सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की जनगणना के बारे में, जहां हम लोग जानेंगे जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर और कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपके बिहार SI और कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या को, देन जनसंख्या घनत्व को, फिर लिंगानुपात से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों साक्षरता दर, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो दोस्तों, या आप लोगों का दोस्तों SI यानी कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को अभी लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या। जो बिहार की जनसंख्या है, हम 1991 से लेकर के और 2011 तक की जनसंख्या को देखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे कांस्टेबल और SI एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो अभी वर्तमान में कितना है, तो 10.44 करोड़, लगभग अप्रॉक्स इतना ही बिहार के भी जनसंख्या है। आप इन सारे पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर 1991 के अनुसार हम आपको बताएं, 1991 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो यहां पर 8 करोड़ 99 लाख के आसपास था, यानी कि ऑन एवरेज जो मैं बात करूं दोस्तों, ऑन एवरेज 9 करोड़ के आसपास बिहार की जनसंख्या थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि इसमें कितना वृद्धि दर हुआ, 1991 में कितना वृद्धि दर हुआ था, 2011 में कितना वृद्धि दर हुआ था। तो इन सारे फैक्ट्स को जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि 2011 में कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले उसे जान लेते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं आप उसे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। 2011 की हम बात करते हैं दोस्तों, 2011 की जो जनसंख्या थी, आप इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। सबसे पहले आपके एग्जाम में मेल पूछे जा सकते हैं, फीमेल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उनकी जनसंख्या लगभग कितनी है। ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 2011 में मेल की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसकी ऑन एवरेज जो जनसंख्या थी 5 करोड़ 44 लाख के आसपास था। ठीक है, 5 करोड़ 44 लाख के आसपास था। अगर वही दोस्तों हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल की जो जनसंख्या थी 4.9 करोड़ के आसपास था। ठीक है, फीमेल की ये जनसंख्या हो गया। अगर ओवरऑल हम 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की जनसंख्या की बात करें, क्योंकि ये बच्चे अभी 10 साल में हमारे नवयुवक बनेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इन एज बीच की जो भी एज के बच्चे होंगे। ठीक है, और इससे जन्म दर, मृत्यु दर के भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो 1.1 करोड़ ये बच्चे हैं 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं बिहार में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 2011 में मेल की जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 5.44 करोड़, 0 से 6 साल के बच्चों का 1.1 करोड़ और फीमेल के लिए 4.9 करोड़। तो ये तीनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, आप इसे कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों कि बिहार का स्थान क्या है जनसंख्या के दृष्टि में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का जो स्थान है जनसंख्या के आधार पर वो कौन सा है। तो दोस्तों ये है तीसरा स्थान। बिहार कितने नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के आधार पे। तो पहले नंबर पे कौन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले नंबर पे दोस्तों आपके आती है महाराष्ट्र, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों यूपी। ठीक है, तो आप इन 2 पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा। बिहार 3rd नंबर पे आता है, महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है और यूपी दूसरे नंबर पे आता है। तो टॉप 3 का आपको नाम याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आती है कि बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीधे सवाल यही पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग 8.5% के आसपास आती है। ठीक है, 8.5%, जो
8.5%, जो कि दोस्तों आपके पूरे भारत की जनसंख्या का है। दोस्तों लगभग मैंने बिहार की जनसंख्या कितना बताया आप लोगों को, तो 10 करोड़ जनसंख्या बताया है, ठीक है। और वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में 140 करोड़ है। तो ये जितना परसेंट 140 का हो जाएगा उतना बिहार की टोटल जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये निकल के आता है, जो कि 1991 से लेकर के 2001, ठीक है, और 2001 से लेकर के 2011 इसके बीच की जो वृद्धि दर है वो क्या है, वो बताना है। देखो दोस्तों 1991 से लेकर के अगर 2001 की मैं बात करूं, तो इसमें जो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर था वो लगभग 28% के आसपास था, ठीक है, 28% आपको याद रखना है। और 2001 से लेकर के 2011 की मैं बात करूं, जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो लगभग 25% था, ठीक है। तो आपको ऑन एवरेज ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है या घटी है। अगर 1991-2001 की अपेक्षा में बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 2001 से लेकर के 11 में जनसंख्या दर जो है बिहार की वो घटी है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ऑन एवरेज बढ़ ही रही है बिहार की जनसंख्या, ये कम नहीं हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से पता चलता है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है, ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी जनसंख्या से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम में मिलेगी। चलिए बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को। दोस्तों अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व को लेकर के कि जनसंख्या घनत्व को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की जनसंख्या घनत्व। तो फिर से 1991 से लेकर के 2000 तक हम आते हैं, 2001 तक, और 2001 से लेकर के दोस्तों फिर आते हैं 2011। अगर 2001 की जनसंख्या के अनुसार हम बात करें तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व थी दोस्तों वो कितना था, 881 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर दोस्तों 2001 से लेकर के 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम बात करें तो जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था, 1106 व्यक्ति, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर मीटर में, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में ये जनसंख्या घनत्व हो गया था। लेकिन दोस्तों लगभग हम बात करें 1106 में से अगर 881 को हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, लगभग 215 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में बिहार की जो जनसंख्या घनत्व दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना है ताकि आप लोगों को बिहार की जनसंख्या जनगणना के अनुसार कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को कहीं से कुछ नहीं छूटे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया जनसंख्या घनत्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और एक और छोटा सा पॉइंट आप लोगों को सामने निकल के आता है जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ठीक है। तो दो चीज हमको याद रखना है, एक सबसे ज्यादा और एक सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, ये दो हमें याद रखना है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन बताइए कि सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें दोस्तों तो ये है हमारा शिवहर, ठीक है, शिवहर जो है सबसे ज्यादा इनके पास है जनसंख्या घनत्व। और दूसरा दोस्तों कैमूर, जिसे भभुआ कहा जाता है, ठीक है, भभुआ। आप इसे याद रख सकते हैं, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में सीधा ये पूछा जाएगा और आपके एसआई के एग्जाम में दोस्तों लगभग आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी जो जनसंख्या है कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है। तो शिवहर का दोस्तों आप लोग 1880 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर और कैमूर यानी कि भभुआ का 448 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। काफी आसानी है, सबसे ज्यादा शिवहर में और सबसे कम कैमूर, ठीक है। शिवहर और कैमूर आप याद रखोगे आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, 1880 और 448, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने लिंगानुपात की ओर, क्योंकि लिंगानुपात से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता रहा हूं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लिंगानुपात को लेकर के कि जो लिंगानुपात है बिहार की क्या होगी और इसके अनुसार, ठीक है, लिंगानुपात और इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब लिंगानुपात की यहां बात आई है
तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ लिंगानुपात को लेकर आपके सामने आएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, 1991 से लेकर के 2001 तक, और उसके बाद दोस्तों 2001 से लेकर के 2011 तक। ठीक है दोस्तों, अब इस दो डाटा को आपको हमेशा याद रखना है, आपके एसआई और कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डाटा होगा। आपको ये पूछा जाएगा वृद्धि दर हुआ है या नहीं, कांस्टेबल में पूछा जाएगा। आपको ये पूछा जाएगा एसआई में कि 1991 में कितना था, 2001 की जनसंख्या के अनुसार कितना था आपकी लिंगानुपात, बिहार की सबसे ज्यादा कौन से जिले में थी, सबसे कम कौन से जिले में थी, 2001 में से 2001 से लेकर के 11 तक यानी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या था। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 1991 से लेकर के 2001 के लिए कि यहाँ पर जो लिंगानुपात था वो कितना था, तो दोस्तों ये था 1919 व्यक्ति प्रति 1000। जी हाँ दोस्तों, प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पे इतनी महिलाएं थी 1991 से लेकर के 2001, यानी कि 2001 के जनसंख्या के अनुसार। काफी इजी होगा, ये नंबर से आप 1919 याद कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2001 से लेकर के 2011 में प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, प्रति 1000 पुरुष पे मात्र 918 महिलाएं थी। ठीक है, आप इस डाटा को याद रख लीजिएगा, प्रति 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं थी। कहीं ना कहीं दोस्तों जो लिंगानुपात में है -1 की कमी आई है। ठीक है, जो कि ये काफी अच्छा नहीं है हमारे स्टेट के लिए, इसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर कम हुआ है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो लिंगानुपात है कहाँ सबसे ज्यादा है और कहाँ सबसे कम है, और कितना कम है और कितना ज्यादा है। ठीक है, आपके दोनों एग्जाम एसआई और कांस्टेबल में पूछे जा सकने वाले प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों सबसे कम, सबसे ज्यादा। ठीक है, और दूसरा देखेंगे सबसे कम। ठीक है, अभी देखो दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। कांस्टेबल के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात 2011 के अनुसार कहां पर है। तो दोस्तों कांस्टेबल के एग्जाम में आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा गोपालगंज। ठीक है, आप इसका ये जवाब दीजिएगा। सबसे कम पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आप लोग इसे मुंगेर इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, मुंगेर इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। ये आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में पूछे जा सकने वाले ये सवाल होंगे, आप इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एसआई के एग्जाम में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखो दोस्तों आपके एसआई के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा मैं आपको बताऊं। एसआई के एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोपालगंज में जो लिंगानुपात है वो कितना है प्रति 1000 पुरुष पे। दोस्तों गोपालगंज की हम बात करें तो 1021 है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रति 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, तो एसआई के पेपर में आपके ये डाटा पूछा जा सकता है। और मुंगेर की मैं बात करूं दोस्तों तो लगभग मुंगेर में दोस्तों कितना है 876 है। ठीक है, तो 876 जो है मुंगेर में है प्रति 1000 पुरुषों पे महिला की संख्या, और गोपालगंज में प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं की शादी होनी मुश्किल है अगर लिंगानुपात से देखें, क्योंकि 1000 पुरुष है तो 1000 महिलाओं के साथ ही शादी होगा, लेकिन 21 की शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करें 1000 पुरुष पे मात्र 876 महिलाएं हैं, यानी कि कोई कोई पुरुष ऐसे भी होंगे जो कि दो शादी कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या जो लिंगानुपात है यहाँ पर कम है। ठीक है, तो मुंगेर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके लिंगानुपात को लेकर के। अब बात करते हैं दोस्तों साक्षरता दर, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल साक्षरता दर से भी पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है साक्षरता दर, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। दोस्तों ओवरऑल हम सबसे पहले बात करते हैं कि साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार बिहार की कितनी है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। साक्षरता दर जो है दोस्तों बिहार की 2011 के अनुसार 63.82% है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन एसआई के एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार या जनगणना के अनुसार 2001 और 11 में जो वृद्धि दर हुई है साक्षरता दर में वो कितना हुआ है, आपको ये बताना है। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके 2001 की आपकी साक्षरता दर को पता चलता है और 2011 की साक्षरता दर पता चलता है।
और उन दोनों के डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो एसआई के लेवल में आपके ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2001 की मैं बात करूं दोस्तों, तो 2001 में 47% थी साक्षरता दर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो नॉर्मली दोस्तों ये करीब कितना आएगा, इसको हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो 2861, तो 16.82% जो है वृद्धि दर है 2001 से लेकर के 2011 में। आपके एसआई के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कितना वृद्धि दर है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुषों की साक्षरता दर 73.59% है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, ठीक है। कांस्टेबल के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, एसआई के लेवल में ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। महिलाओं की 53.33%। आप इस डाटा को नोट कर लीजिएगा। महिलाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुषों से, ठीक है। जो भी पुरुष देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ना कहें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बताया है। अब देखो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन भले ही ना पूछे जाए ये डाटा, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है। आपके कांस्टेबल के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन एसआई के सवाल में क्या पूछे जाएंगे, सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है, वो कितना प्रतिशत है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में है और ये 75.59% है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में भी। सबसे कम की बात करते हैं, सबसे ज्यादा की हमने बात कर लिया, अब सबसे कम की बात करते हैं। सबसे कम कहाँ है साक्षरता दर, तो दोस्तों वो है पूर्णिया में, ठीक है। कांस्टेबल के एग्जाम में ये आपके पूछे जाएंगे कि कहाँ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो। लेकिन आपके एसआई के एग्जाम में ये डाटा पूछा जाएगा, तो इस डाटा को याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, पूर्णिया 52.49%, ठीक है। अब देखो दोस्तों बात तो ये हो गया ओवरऑल साक्षरता दर को। अब महिलाओं की बात करें तो मैंने पहले बोला महिलाओं काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे ज्यादा महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर कहां है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो मुंगेर में है। और मुंगेर आपको याद होगा दोस्तों लिंगानुपात के लेसन में मैंने बताया सबसे कम लिंगानुपात कहां है, मुंगेर में है, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। लेकिन यहाँ जो साक्षरता दर है बिहार में महिलाओं की सबसे ज्यादा है 65.33%, ठीक है। इस डाटा को याद रख लीजिए। फिर बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर कहां है। महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर सहरसा में है जो कि 42.73% है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने बात किया इस वीडियो में जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर। अब बात आ गई दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो एक छोटा सा टेस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उस क्वेश्चन आंसर को आपको जवाब देना है। कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका जवाब बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन आंसर की या पूरा वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में आप लोगों को है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हो। वहां टेलीग्राम पे आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल वहां प्रोवाइड करा दिया जाता है। आई होप दोस्तों आज की ये क्लासेज आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।